गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? अच्छे से सर। तो हमारा एट प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लो। आर देयर एनी क्वेरीज? सर 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th। ऑन पेज नंबर 3.35 तब देखो क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस फॉर द लास्ट 6 इयर्स। लास्ट 6 इयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 20,000, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लास्ट 6 इयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। फर्स्ट ईयर का है 20,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 60,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर 10,000 लॉस, फोर्थ ईयर 60,000 प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर 50,000 प्रॉफिट एंड सिक्स्थ ईयर 72,000 का प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी फर्स्ट पॉइंट में, ये भी नहीं हुआ। आंसर ही नहीं आ रही। आंसर ही नहीं आ रहे। 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आंसर तो आने चाहिए बेटा। 60 और 20 80,000, 80 और 60, 240, 240 और 50, 290, 290 और 70, 3,62,000, 3,52,000 आ गया। बोलो इतना टोटल आया था। नहीं सर वापस करिए सर टोटल। है क्या कह रहे हो? सर 352 थोड़ी आ रहा है सर, 252 आ रहा है। 60 और 20 80, 80 और 60, 140 और 50, 190, 190 और 70, 260, 252। हाँ सॉरी। साठ और 20 80 में से 10 गया 70, 70 और 60, 1 30 और 50, 1 80, 1 80 और हाँ ठीक है 2,52,000। अब 252 एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,52,000 डिवाइडेड बाय कितने से किया? 6 से किया होगा। यस सर। 24 बचा 12, 6 दूनी 12, 42,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट है 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट पॉइंट में गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 42,000 इंटू 4, 1,68,000। देखो आ तो रहा है आंसर 168। क्या बात कर रहे हो? है कुछ यस सर। आ तो रहा है बेटा आंसर, कहां नहीं आ रहा? इतने सिंपल क्वेश्चन। 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 2 लाख का 15% 30,000, तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 इज इक्वल टू 12,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज इक्वल टू
12,000 multiplied by number of years of purchase of super profit 4 years 48,000। चेक करो। यस सर। आ तो रहे हैं प्रॉफिट बेटा, कहाँ दिक्कत हुई इस क्वेश्चन के अंदर? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कहाँ गलती की है बताओ तो सही। अब अपना सर पॉइंट हमने बताओ। सर 10,000 लॉस के जोड़ के वापस उसको माइनस अब कर बेटा दिया। ऐसी गलतियां करोगे तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉस को भी तुमने ऐड कर लिया प्रॉफिट के अंदर, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? ये गलती कैसे कर सकते हो कि आपने लॉस को भी प्रॉफिट मान के उसको भी ऐड कर दिया? ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं बिल्कुल भी। थर्ड पॉइंट में देख लो, फिर कल को ये नहीं हो जाए कि सर थर्ड पॉइंट नहीं आ रहा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है आपका 12,000 रुपीज और इसका कैपिटलाइजेशन करना है तो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15, यही गुडविल है। ये आ गया आपका 120 और 1 2 3 4 80,000 गुडविल आ गई। थर्ड पॉइंट में 80,000 गुडविल, देखो आंसर मैच हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? और बोलो किसी की कोई क्वेरीज? कोई बात नहीं, ध्यान रखो बेटा, जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना उनको अपना मार्क करके रखो कि देखो मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक की थी, नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करनी है। कम से कम अपनी मिस्टेक्स को तो आइडेंटिफाई करो कि तुम किस लेवल पे, किस पॉइंट पे गलतियां कर रहे हो क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, और किसी की कोई क्वेरी? हाँ या ना में जवाब दे दो मेरे को। नो सर। ये मैं अजम्पशन बेसिस पे काम नहीं करता मैं कि बच्चे जवाब नहीं दे रहे तो कोई क्वेरी नहीं है। हाँ जी, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने उसका समझाया था आपको। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए थे कि इन केस इफ द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड to record the revalued prices of assets and liabilities in the books of accounts, in such a case revaluation account or profit and loss adjustment account will be prepared, and whatever profit is there in the revaluation account, whatever profit or losses are there in the revaluation or profit and loss adjustment account will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Clear? यस सर। मेथड सेकंड था कि इफ द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी वो रीवैल्यूड प्राइसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, बुक वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वो सेम रखना चाहते हैं एज अर्लियर, यानी रीवैल्यूड प्राइसेस को वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इन सच अ केस the gaining partner will compensate the proportionate amount of net effect on account of revaluation of assets and reassessment of liabilities to the sacrificing partner। जैसे हमने गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला, जैसे हमने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस का प्रोपोर्शनेट अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री की थी, इन द सेम वे असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा, अगर वो प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा, और अगर वो लॉस आता है ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो उस नेट इफेक्ट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे। क्योंकि इन केस ऑफ लॉस तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या बन जाते हैं, एक तरह से गेनिंग पार्टनर। अपोजिट ट्रीटमेंट होता है ना, समझाया था मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेके। यस सर। तो करें क्वेश्चन फिर। हमारी इलिस्ट्रेशन चल रही थी 26, मैंने कहा था कल कराऊंगा। 26 देखो, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन March 31st 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 17 की गिवन है। ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट में देखो क्या क्या गिवन है। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, कैपिटल्स गिवन है, ओहो रिजर्व फंड,
रिजर्व फंड गिवन है, क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देखो मैंने आपको ये पार्ट जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैंने कहा था सेकंड पेज के ऊपर, जब उसमें बताया था कि इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें 5 ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बाय डिफॉल्ट लिखवाया था, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? लिखवाया था Yes. सर। मतलब कि हमें बुक क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं या नहीं दे रखे। आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इफ रिक्वायर्ड, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, if the value of goodwill is given in the question or basis for the calculation of value of goodwill is given in the question, then by default you have to do the accounting treatment of goodwill। इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कि सर इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं तो गुडविल का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करें। करना पड़ेगा बेटा कि अगर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई पार्टनर गेन कर रहा है और कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय डिफॉल्ट। करना जरूरी है, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा क्वेश्चन के अंदर वो। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ, बोलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेज। एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो फिफ्थ पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हम नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ बैलेंस शीट में हमें रिजर्व फंड दिख रहा है, तो रिजर्व फंड फ्री रिजर्व है, किसी भी पर्पज से यूज हो सकता है। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं भी होगा तो भी हम इस रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। और सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी तो है, इसको भी बांटेंगे। बेटा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता है आप लोगों को? ये एम्प्लॉइज का पैसा है। जब कोई एम्प्लॉय फर्म से रिटायर होके जाएगा तो उसको उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा इसी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से। ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, फ्री रिजर्व नहीं है। ये नाम ध्यान रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसको ये मत मान लेना कि ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ये WCR नहीं है, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। इस पर पूरा अधिकार एम्प्लॉइज का है, पार्टनर्स का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बांटेंगे। From April 1st, 17, they decided to share future profits equally. New ratio from 1st of April 17 will be 1:1:1. For this purpose, the following were agreed upon. Goodwill की वैल्यू दे दी उन्होंने 3 लाख रुपीज। हमको गुडविल की रेडीमेड वैल्यू दे दी 3 लाख रुपीज ऑन 1st of April 17। फिक्स असेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। उसने कह दिया कि फिक्स असेट्स को आपको 10% से डेप्रिसिएट करना है, यानी किसका पॉइंट आ गया? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का। उसके बाद कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो कौन सा है? ये सर ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स विल बी ओपन्ड, और पार्टनर्स की कैपिटल्स को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करने के लिए हम करंट अकाउंट्स को यूज करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? यस सर। वो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में इस पर्पस के लिए जो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रखे हैं, जो बैलेंस शीट और अदर इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में अब बोलो क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट गुडविल का, दूसरा ट्रीटमेंट रिजर्व फंड पड़ा है बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। देखो गुडविल के लिए, रिजर्व फंड के लिए ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन वापस, उसने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिस्टर ए इज सैक्रिफाइसिंग, साफ साफ दिख रहा है। ए पहले 50% ले रहा था, अब 33.33% ले रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी इज डूइंग नथिंग, वो पहले भी 33.33% ले रहा था, अभी भी 33.33% ही ले रहा है। एंड सी इज गेनिंग, तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल का करेगा। रिजर्व फंड कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है,
तो इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज फर्स्ट मेथड, जहां पर हम रिजर्व फंड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में। सर नया पार्टनर तो कोई है ही नहीं, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। सर इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं बता रखा, तो वही फर्स्ट मेथड, रीवैल्यूड प्राइसेस विल बी टेकन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में, गुडविल हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट, फोर्थ आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहां मैं बना लेता हूं आपकी जर्नल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017, और सारी एंट्रीज इसी डेट के ऊपर होंगी। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो या लेजर फोलियो? लेजर फोलियो। थैंक गॉड, सही आंसर। अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। एक एक ट्रीटमेंट चालू कर दो। सर पहले गुडविल का करा दो, तो पहले तो तुम सेक्रीफाइसिंग और गेन तो निकालो। सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस बाय ए, तो 3/6 माइनस 1/3, 1/6 सेक्रीफाइस, ये हुआ ए के केस में, और सी के केस में 1/3 माइनस 1/6, 1/6 गेन किया इसने। ये दिखाना पड़ेगा आपको, आपके वर्किंग नोट्स नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन मेड बाय द पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइस बाय ए एंड गेन बाय सी। तो एंट्री क्या होगी गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब एक बच्चे ने मुझे एक बार बोला क्लास के अंदर कि सर जब करंट अकाउंट्स बन रहे क्वेश्चन में, तो फिर तो ये फिक्स कैपिटल मेथड हो गया, यस और नो? थर्ड पॉइंट पे करंट अकाउंट बन रहे हैं ना सर, फिर तो ये फिक्स कैपिटल मेथड हो गया, फिर तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री जो गुडविल की है वो करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी चाहिए। सर ये तो गलत है। बेटा ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर कैपिटल मेथड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि वो केवल ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करने के लिए, टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, करंट अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। करंट अकाउंट किस पर्पस से बनवा रहा है कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए, इसलिए बनवा रहा है करंट अकाउंट्स। वो यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड को अप्लाई नहीं करवा रहा, इस चीज का ध्यान रखना। पर्पस देखो किस पर्पस से बनवा रहा है करंट अकाउंट्स। पर्पस वो नहीं है कि वो कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस को फिक्स रखना चाहता है, वो उनको अनचेंज रखना चाहता है, वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है कि उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना है, इस पर्पस से वो करंट अकाउंट ओपन करा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मुझे बताओ गुडविल की वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 1/6 50,000 हो गया। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। नरेशन तो लिख लोगे या लिखवाऊं? चल लिख ले। सेम डेट हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, ये गुडविल हो गई। गुडविल हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। रिजर्व फंड बांटो बेटा ओल्ड रेशो में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट।
रिजर्व फंड है 18,000 रुपीज का, न्यू ओल्ड रेशो था इनका 3:2:1, तो टोटल हो गया 6, 18,000 डिवाइडेड बाय 6, 3,000, 3,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 1, 3,000। बोलो समझ में आ गया? यस सर। नरेशन लिखोगे और लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट एंट्री। अब हमको करना है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। सर पहले कैपिटल एडजस्टमेंट कर लो। नो, एक चीज ध्यान रखना, गांठ बांध लो आज, कि कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब कर लो, उसके बाद आपको सबसे लास्ट स्टेज के ऊपर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। इस बात का ध्यान रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट कभी भी पहले, बीच में, सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। कब करोगे? सबसे लास्ट में करोगे कैपिटल एडजस्टमेंट। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी मत करना कैपिटल एडजस्टमेंट में। अब पहले करो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो हमें कुछ नहीं बताया था, तो फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा रीवैल्यूएशन। मुझे बोलो, असेट्स की वैल्यू डाउन करनी है ना आपको, फिक्स असेट्स की वैल्यूज। यस सर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। असेट की वैल्यू डाउन होगी तो फर्म को लॉस होगा। असेट की वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000 का कितना परसेंट? 10%, तो 18,000 हो गया। यस सर। ये हमने रीवैल्यू कर दी फिक्स असेट्स। नरेशन लिख लो, नरेशन लिख लोगे या लिखवाऊं? लिख लेंगे सर। सीधा लिख दो, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स डेप्रिसिएटेड बाय 10%। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब मुझे बताओ, इसके अलावा रीवैल्यूएशन का कोई और पॉइंट था? आंसर इज नो, केवल फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएट करना था 10% से, और तो कुछ नहीं करना। किसी लायबिलिटी को रेज नहीं करना या डाउन नहीं करना, और करंट असेट्स की कोई वैल्यू हमें रीवैल्यू नहीं करनी, केवल एक ही पॉइंट था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 का लॉस है। यस सर। ये देखो तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये केवल डेबिट हुआ है 18,000 रुपीज से, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये लॉस है 18,000 का। जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit, to revaluation account। अब लॉस आया रिवैल्यूएशन में 18,000 का, 18,000 उसी रेशियो में बांटेंगे तो यही आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। बोलो क्लियर है? यस सर। ये रिवैल्यूएशन हो गया। अब हमें करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना है। अब मैं तुम्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनवाता हूं, तुम्हें वहां से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये सी, बी और ए, सी, बी एंड ए बी सी और ए बी सी। देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसेस क्या थे? 50, 40, 30, 50,000, 40,000 एंड 30,000 रुपीज, यही थे बैलेंसेस। यस सर। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट किया तो सी ने ए को कॉम्पनसेट किया था, तो आप लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कॉलम में 50,000,
और यहां पे लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट, सी के कॉलम में 50,000 लेजर पोस्टिंग की है मैंने, पहली एंट्री की। बोलो समझ में आया क्या? जवाब नहीं आया मेरे पास। यस। जो हमने सॉल्यूशन में पहली जनरल एंट्री पास की थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया टू एज कैपिटल अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया बाय सीज कैपिटल अकाउंट, वो उसकी लेजर पोस्टिंग ही तो की है। उसके बाद रिजर्व फंड हमने बांटे थे बाय रिजर्व फंड, 18,000 था, 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर? यस सर। उसके बाद ये रीवैल्यूएशन लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000, 6,000 एंड 3,000। दैट्स ऑल। यही था कैपिटल अकाउंट में, और तो कुछ आएगा नहीं। यस सर। सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब मुझे बताओ हर किसी के कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस बताओ मुझे। ये देखो 50, 50, 1 लाख, 1,09,000 माइनस 9,000, तो ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1 लाख 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस। बी की बात करो, 40,000 प्लस 6, 46 माइनस 6, 40,000 यस सर। क्रेडिट बैलेंस। सी की बात करो, 30,000 प्लस 3,000, 33, 33 माइनस 3, 30,000, 30,000 माइनस 50,000, तो 20,000 नेगेटिव बैलेंस है इसका, यानी ये है डेबिट बैलेंस। अब इनके कैपिटल अकाउंट जो बैलेंसेस हैं, ये हमने जो निकाले, इनका लगाओ टोटल, तो 1,40,000 माइनस 20,000, टोटल कितना आया? 1,20,000। अब याद रखना, ये बच्चा कोई गलती नहीं करेगा कि डेबिट बैलेंस को भी सर हमने तो ऐड कर दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा। आप क्रेडिट बैलेंसेस को ऐड करोगे, और अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो इग्नोर नहीं करना, उसको माइनस करना है। हमें फर्म की टोटल कैपिटल देखनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,20,000, 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हमें करना है न्यू रेशो में, यानी 1:1:1, तो हर पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी? 40,000। 40,000। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40, 40 एंड 40। यही तो चाह रहा था वो कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, 40,000, 40,000। ठीक है, इतना हो गया। यस सर। अब मुझे बताओ, ए के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपए, हमें तो केवल 40,000 रुपए रखने हैं, तो बाकी 60,000 रुपीज कहां ट्रांसफर करूंगा? बोलो। टू एज करंट अकाउंट, यस सर। 60,000। इसकी तो आ ही रही थी 40,000, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए का तो समझ में आ गया। यस सर। अब मुझे बताओ, सी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 नेगेटिव है, और हमें 40,000 क्या चाहिए? क्रेडिट बैलेंस चाहिए। 40,000 क्रेडिट बैलेंस चाहिए, वो 40,000 मैंने यहां पे लिख दिया। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो निकाल लो, ये तो बैलेंसिंग फिगर था, बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो लिख लो, यहां पर आएगा बाय सीज करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो देखो 50 प्लस 30, 50 प्लस 40, 90, 93,000, 93,000 माइनस 3,000, 90,000, 90 माइनस 30, 60,000 सी के करंट अकाउंट में डेबिट। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? यस। आमने सामने टोटल लगा लो, ये भी आ गया 1,09,000, ये आ गया 46,000, और ये आ गया 60, 30, 93,000। इन द सेम वे यहाँ पे 1,09,000,
ये आ गया 46,000 और ये आ गया 93,000। क्लियर? अब बस ये जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की इसकी एंट्रीज पास कर लो। क्या एंट्री पास करोगे? सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो सेम Yes, डेट के sir. ऊपर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ? 60,000। Yes. और नेक्स्ट एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। ये कितना आया था? 60,000। लो सारी एंट्रीज पास होगी तुम्हारी। बोलो जी, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। आपकी ये सारी एंट्रीज पास हो गई। सबसे पहले हमने किया गुडविल का ट्रीटमेंट, सबसे पहले किया गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर रिजर्व फंड का, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का, और लास्ट में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट किए। तो ये ट्रीटमेंट हुआ उसका। पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे या टेबल बना के कैलकुलेट करोगे ये बैलेंसेस, और उसके बाद आपकी एंट्रीज पास हो पाएंगी। अगर टेबल बनानी है तो वैसे तो बुक में गिवन है शायद टेबल सॉल्यूशन के साथ, टेबल बनानी है तो टेबल बना के भी काम कर सकते हो। सर कैसे? पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं? अरे बता दो। तुम लोगों की प्रॉब्लम ही है, तुम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते साथ में। 50, 40 एंड 30,000। तुम लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? तुम बिल्कुल क्लास में कोऑपरेट नहीं करते मेरे साथ। तुमसे ये भी बोलो ना कि फिगर बता दो, तुम फिगर भी नहीं बनाते, चुपचाप बैठे रहोगे घर में। खुलने वाले बेटा स्कूल, जल्दी खुलने वाले हैं, चिंता मत करो। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करोगे तो ए को तो क्रेडिट 50,000 और सी को डेबिट 50,000, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद रिजर्व फंड 9,000, 6,000 और 3,000, सबको क्रेडिट मिलना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस 9,000, 6,000 एंड 3,000। ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये डेबिट होगा। Yes, sir. उसके बाद ये बोलोगे आप एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, 50-50 1 लाख, ये 1 लाख ही आएगा क्योंकि 9,000 9,000 ये तो क्या हो गए, कट हो गए आपस में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। Yes, sir. इसका 40,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस और इसका ये तो क्या हो गए, कट हो गए आपस में। 3,000 पॉजिटिव 3,000 नेगेटिव, ये तो कट हो गए। और इसका Yes, sir. 20,000 नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस। अब ये एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,20,000। हमें Yes, sir. एडजस्टेड बैलेंसेस, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस 40,000, 40,000 एंड 40,000 ये है। तो अब निकाल लो
1,00,000 रुपए इसका क्रेडिट बैलेंस है, जबकि 40,000 ही रखना है। 60,000 कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। ये करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, यहां कुछ भी नहीं होगा। 20,000 मुझे बताओ कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। यस सर। और 40,000 रखना है क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा होगा ना ये 20,000। यस सर। हाँ या ना? यस सर। 20,000 आपको क्या रखना है? बोलो। 20,000 क्या है? डेबिट बैलेंस है। और 40,000 फाइनल बैलेंस होना चाहिए। 40,000 फाइनल बैलेंस होना चाहिए। तो 60,000 क्या होगा? बोलो क्या होगा 60,000 करंट अकाउंट के अंदर? डेबिट। 60,000 क्या होगा करंट अकाउंट में? डेबिट। यस और नो? चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अगर सी का अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो सी का कैपिटल अकाउंट बना के देख लो। इसका पहले 30,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसके बाद इसको 3,000 का क्रेडिट मिला और 3,000 का डेबिट मिला, और फिर 50,000 का क्या मिला? गुडविल की एडजस्टमेंट की, तो 50,000 का डेबिट मिला। अब 40,000 हमें क्रेडिट बैलेंस रखना है फाइनली। तो 50 प्लस 40 90, 93 में से 3,000 लेस कर दो, 90,000 में से 30,000 लेस करो, 60,000। ये 60,000 इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अगर टेबल से समझ में नहीं आता तो कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, और कैपिटल अकाउंट से समझ में नहीं आता तो टेबल बनाओ, सिंपल सी बात है। यस सर। 20,000 का इसके पास क्या था? डेबिट बैलेंस आ रहा था इसका, यानी 20,000 डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी क्रेडिट साइड को। ये देखो 3,000 से तो 3,000 और 50 माइनस 30, 20,000 डेबिट साइड एक्सीड कर रहा था। अब 20,000 तो ये डेबिट साइड एक्सीड ऑलरेडी कर रहा है, और 40,000 का आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ही आएंगे ना। यस सर। भाई पॉजिटिव बैलेंस रखना है अगर आपको कैपिटल अकाउंट का, यानी क्रेडिट बैलेंस रखना है, तो क्लोजिंग बैलेंस का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा क्लोजिंग, वो तो डेबिट साइड में ही लिखोगे, तभी तो क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी, तभी तो डेबिट साइड में लिखोगे वो बैलेंस को। तो 40 प्लस 20 60,000 मस्ट बी डेबिटेड टू द करंट अकाउंट। तो ये देखो टेबल के थ्रू कर लो जैसे आपको समझ में आए। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। सॉल्यूशन मैच कर गया या सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस हैं? चेक कर लो, मैच कर रहा है? चलो यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 27, लास्ट इलिस्ट्रेशन है, और फिर बेटा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए आपका। शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। फाइव इज टू 4:2 ओल्ड रेशियो है। इन्होंने 1 अप्रैल 2016 लिखा है, 2020 कर दो इसको, और फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 लिखा है ना। यस सर। इसको 2020 करो, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में डेट उन्होंने 1 अप्रैल 2020 डाल रखी है, तो आप भी 2020 कर लो। क्वेश्चन में दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ, ये तो था ओल्ड, और ये आएगा अब न्यू, 4:3:2, ये इनका न्यू रेशियो है। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व वाज, इस डेट के ऊपर हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े हुए थे 34,900 रुपीज के, और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज था 5,200। ये है आपका रीवैल्यूएशन लॉस। उसने डायरेक्ट बता दिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से लॉसेज आएंगे आपके 5,200। अगर बनाते हो तो, ये नहीं है कि बनाया ही है उसने, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने।
It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet. Very good. वो कह रहा है कि भाई पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो बैलेंस शीट में आइटम्स गिवन है असेट्स एंड लायबिलिटीज, उनकी फिगर्स को वो चेंज नहीं करेंगे, फिगर्स को वो चेंज नहीं करना चाहते। यानी ना तो जनरल रिजर्व आपको बांटना है और ना ही एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूड प्राइसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। तो उस केस में तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम। यस सर। सेकंड Yes. मेथड पे जाएंगे तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट इफेक्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितना आएगा? जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जर्नल Yes. रिजर्व अगर Yes. बचता तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते ना, तो जर्नल रिजर्व यानी प्रॉफिट। और रीवैल्यूएशन लॉस तो लेस कर देंगे इसमें से रीवैल्यूएशन लॉस को। सर क्यों इसको लेस क्यों करेंगे? क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होगा रीवैल्यूएशन लॉस का। तो 5200 लेस कर दो तो ये आ गया आपका 700 और 34 माइनस 5 29,700 आया नेट इफेक्ट। और ये 29,700 क्या है? प्रॉफिट है। यस सर। Yes. जर्नल रिजर्व का ही तो बचा, जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट है ये। अब मुझे बताओ गेन कौन कर रहा है? पहले था 5 + 4 9 + 2 11, 11 में से ये ले रहा था 5, यानी नियर अबाउट लेस देन 50%। और अभी भी 4 3 7 2 9, 9 में से ले रहा है 4, अभी भी ले रहा है नियर अबाउट लेस देन 50%। लेकिन ध्यान दो यहां टोटल था 11, यहां टोटल हुआ 9, 2 पॉइंट्स डाउन हुआ और उसमें से 1 पॉइंट इसका डाउन किया, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। चेक कर लेना। और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा और ये तो श्योरली गेन कर रहा है। सर कैसे पता लगा? ये 11 में से 2 ले रहा था और 9 में से भी 2 ले रहा है। 11 में से 2 ले रहा था, 9 में से भी 2 ले रहा है, यानी ये तो गेन ही कर रहा है। चेक कर लो, अगर तुम वर्बली नहीं कर सकते तो कोई Yes. दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर वर्बली नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशो क्या है? 5/11, न्यू रेशो 4/9, ठीक है ना? चेक कर लो कितना आएगा। 99 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ये देखो 1/99 पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू किया है तो सेक्रीफाइस, ठीक है ना? यस ये सर। हुआ शंकर का। उसके बाद बबीता, बबीता का है 4/11 ओल्ड और 3/9 न्यू। अगेन वही 99, 36 ये आ गया और 33 ये आ गया, तो ये हो गया 3/99। ये भी सेक्रीफाइस, क्योंकि हमने ओल्ड माइनस न्यू किया है, पॉजिटिव आ रहा है। और यस सर। विशाल की बात करो तो विशाल ने तो श्योरली गेन किया था, फिर भी तुम ओल्ड माइनस न्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 माइनस 2/9, 99। ये देखो नेगेटिव आ रहा है, -4 Yes, sir. डिवाइडेड बाय 99, यानी ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। नेगेटिव कब आएगा? जब न्यू रेशो बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। भाई हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस न्यू रेशो बड़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर आ रहा है। यस सर। सबको क्लियर है ना ये चीज? सर फिर सैक्रिफाइस इक्वल टू गेन कैसे हुआ सर? बेटा ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन है। ओके सर। अरे बेटा ये देखो 9 - 5 करते हैं, आंसर आ रहा है 4, यानी 9 बड़ा है 5 छोटा है, तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर मैं करूं बेटा कि 10 - 15 करो तो 15 बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा ना। यस सर। अब आगे बात समझ में? यस सर।
अब देख लो गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस है या नहीं। गेन कितना है 4/99 और सेक्रीफाइस 1/99 प्लस 3/99 हो गया 4/99। यस सर। Yes, sir. 29,700 डिवाइडेड बाय 99 करो। ₹300 आता है। 300 Yes. इंटू 4 1200 डेबिट करोगे विशाल को। विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 टू शंकर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 1 यानी 300 और टू बबीता कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 3 900। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट हमने ये कैलकुलेट किया ही था। उसके बाद हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट किए। गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट किया विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो बेटा मेरी तरफ से आज ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके अनसोल्व क्वेश्चंस करो बैठ के। जिस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो। प्लस अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे ही वो चैप्टर वहां पे हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे बैक टू बैक, अनसोल्व भी और सॉल्व भी। सारे क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, ठीक है ना? यस सर। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। नाइस।